हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए अति संभावित प्रश्न। तो साथियों, जैसा कि इस समय आर्मी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो एक और क्लास आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि साथी 50 क्वेश्चन होने वाले आज की सेशन में। और आप सभी का सही करने के लक्ष्य 50 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे साथी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन का जो 50 क्वेश्चन होंगे साथी आप जरूर उसे अच्छी तरीके से कंप्लीटली याद करेंगे। यदि साथी आज का क्लास आप कंप्लीट देख लेते हैं और टॉप 50 क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो साथी आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आज के सेशन में होंगे बार बार ऐसे सवाल आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्त, और एक बात, आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बनेगा कमेंट करके सभी साथी लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो साथी, जैसा कि आर्मी एग्जाम 2025 के डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 7:30 बजे होती है। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का कितना स्कोर बनेगा लास्ट में कमेंट करके सभी फौजी भाई बताएंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु या साथी असम से? बताइएगा। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान देंगे साथी, ये तमिलनाडु संबंधित है, यानी पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है बताएंगे सभी दोस्त। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए। मैग्नस कार्लसन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? शतरंज, गोल्फ या मुक्केबाजी या साथी टेबल टेनिस? मैग्नस कार्लसन, ये तो आप जानते हैं भाई, शतरंज के फेमस प्लेयर हैं, यानी ऑप्शन ई सॉल्व क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? बताइए। विच कंट्री होस्टेड द एशियन गेम्स इन द ईयर 1982? पाकिस्तान, भारत, चीन या कतर? बताइए। वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ध्यान रखिएगा साथियों, अपना प्यारा भारत ने किया था, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर साथी 4 क्या दे रखा है? तो सभी साथी बताएंगे और लास्ट में स्कोर बताएंगे कि आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? एस्किमोस बिलोंग टू विच जियोग्राफिकल रीजन? सवाना घास के मैदान या शुष्क क्षेत्र या साथ ही उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र? बताइए। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साथी ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को कौन सुनिश्चित करता है? द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल? बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, तो वो साथी बंधुता करता है। ऑप्शन सी बंधुता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर साथी 6 क्या दे रखा है? ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो बताएंगे आप लोग, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? According to the inscription of Ashok, which one of the following was not a provincial center in the Magध Empire? तोसली, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ या तक्षशिला? भाई, अशोक के अभिलेख के अनुसार कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो आप ध्यान रहोगा साथी आपको, तो इंद्रप्रस्थ नहीं था, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर क्या दे रखा है? एक सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आएगा आपके पेपर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन साथी कहाँ पर आयोजित हुआ था? आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भाई
1885 में हुई थी, जो कि इसका पहला अधिवेशन तो भाई बम्बई में हुआ था। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड बाय द गालो ट्राइब, लोसर, उगादी, कर्मा या मोपिन। बताइए अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव जो गालो जनजाति द्वारा भाई मनाया जाता है, तो वो कौन सा फेस्टिवल है, मोपिन है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन आपका 9 क्या दे रखा है। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया। 18, 16, 17, 19 भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भाई, राइट आंसर देंगे। तो याद रखिए दोस्तों टोटल 18 हैं, यानी इस सवाल का ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए बिल्कुल नेक्स्ट नंबर बताएंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। आग्नेय शैल, चुंबकीय शैल, कैंतरी शैल या साथी अवसादी शैल। जो 3 प्रमुख प्रकार की शैल हैं वो तो साथी कौन कौन से देखिए, एक तो भाई आपकी जो आग्नेय शैल है और कैंतरी शैल है और साथ ही एक अवसादी शैल है। लेकिन भाई जो चुंबकीय शैल है ये नहीं है, यानी बी ऑप्शन इस वाले क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन आपका 11 क्या दे रखा है। ये महत्वपूर्ण सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर 11। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी, ये भाई किसकी आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस इंडियन एथलीट कपिल देव, मिल्खा सिंह, सानिया मिर्जा या साथी युवराज सिंह। बताएंगे द रेस ऑफ माई लाइफ तो बहुत तेजी से कौन दौड़ता था भाई, तो सर जी मिल्खा सिंह। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर दोस्त 12 क्या दे रखा है। तो साथी थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। तो खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे भाई। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी वर द खजुराहो टेम्पल बिल्ट। तो साथ ही आपको थोड़ा सा कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। कंप्यूटर पे क्लास लेने से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप सभी लोग मैनेज कीजिएगा दोस्त। ओके खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे, तो ये चंदेल वंश के दौरान, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है। गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है भाई। बताइए गैर डांस इज परफॉर्म बाई विच कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। बताइए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे सभी साथी, क्या बनेगा आप सभी का, तो गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों ये किया जाता है भाई भील समुदाय द्वारा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है साथी। बताइएगा इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घरानों में हुआ था, वह क्या बजाने के लिए जाने जाते थे। इलियास खान was born in a family of musicians in Lucknow. He was known for playing सितार, बीड़ा या साथी तबला या मेरे दोस्त मृदंगम। बताइए इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों घराने में हुआ था, वो साथी बजाने के लिए सितार काफ़ी फेमस थे भाई, यानी ऑप्शन इस वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर दोस्त 15 क्या दे रखा है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस या साथ ही 34 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान की बात करें तो साथ ही होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन इस वाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है। तो भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ये किससे संबंधित है। ये तो भाई आपके पेपर में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है, ध्यान दीजिएगा साथी। ये सवाल ना भाई आपके पेपर में बार बार जरूर आते हैं भाई,
बताइएगा कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 17 है किससे संबंधित है। आप सभी को मालूम होगा, तो सर ये अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या दे रखा है। एक सवाल जनगणना से कन्फर्म मान के चलिए आएगा भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है भाई। तो सर ये तो केरल राज्य का है, यानी ऑप्शन सी क्या हो रहा है मेरे दोस्त, इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा आप साथी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, चलिए बताइए इस सवाल का राइट आंसर 18 नंबर का। भारतीय अर्थव्यवस्था में के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है भाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ इन FRBM एक्ट 2003 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल, फंक्शनल, फिजिकल या फ्रीडम। बताइए FRBM अधिनियम 2003 में भाई एफ का मतलब क्या होता है। तो याद रखिए आप फिजिकल होता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, चलिए बताइएगा आप लोग। वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है भाई। वॉकर कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। गोल्फ, शतरंज, हॉकी या साथ ही फुटबॉल। बताइए चलिए वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, किसको लॉक कर दिया जाए। तो ये गोल्फ से संबंधित है, यानी ऑप्शन इस वाला क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा आप लोग साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या दे रखा है बताइएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे। बायो का सवाल बताएंगे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन कीपिंग आवर स्किन एंड आई हेल्थी। विटामिन सी या विटामिन बी या साथ ही विटामिन ए या विटामिन डी। बताइए कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को बिल्कुल स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो विटामिन साथ ही ए रखता है भाई, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विटामिन ए साथ ही क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोबियन ग्रह नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जोबियन प्लैनेट। बताइए बृहस्पति, बुध या वरुण या शनि। जोबियन ग्रह कौन कौन से भाई इनमें, तो देखेंगे तो आप बृहस्पति है, वरुण भी है, साथी शनि भी है। लेकिन भाई जो बुध है ना ये साथी जोबियन ग्रह नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे आप सभी साथी, बुध जो होता है एक जोबियन ग्रह नहीं होता है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा साथी आपका। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है बताएंगे आप सभी फौजी भाई। तो भाई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी। ये भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। बताइए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है भाई, बताएंगे आप लोग। तो याद रखिएगा 88.01% है। ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या दे रखा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसीडाइड ओवर बाय अ वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन भाई अध्यक्षता पहली बार महिला ने की थी, बताएंगे। तो ये कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था साथी 1917, यानी ऑप्शन इस वाले क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है बताइएगा आप आराम से सोच समझकर। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल या तमिलनाडु से। तो भाई याद रखिएगा जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु से संबंधित है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या दे रखा है बताइएगा। 25 नंबर, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है बताइए। वेटिंग फॉर ए वीज़ा, द रेस ऑफ माई लाइफ, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, या विंग्स ऑफ फायर। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है ये साथी विंग्स ऑफ फायर है, यानी डी ऑप्शन इस वाले क्या हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है दोस्त बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मेघालय इंडिया। हॉर्नबिल या चपचार या नोंगक्रेम या सनबर्न है। तो भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव कौन सा है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा नोंगक्रेम है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या दे रखा है दोस्त। आज का सेशन आप सभी लोग को आइडिया दे देगा भाई, याद रखना है जितने आर्मी के एस्पिरेंट है 2025 के वो साथी चैनल पे आना है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे भाई। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था भाई। विच गुरु ऑफ कुचिपुड़ी डांस स्टाइल रिसीव्ड द पद्म भूषण इन द ईयर 1998 बताइए। तो किनको मिला था, तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को मिला था। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल है भाई, ये थोड़े सा हाई लेवल के सवाल है लेकिन आप याद करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा साथी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया एरिया इज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बताइए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भाई, बताएंगे आप सभी दोस्त। तो याद रखिएगा 2.4% है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा किसके एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे बताइए। जो भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा थे ये भाई एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। किस मामले में भाई थे ये, तो संतूर में थे भाई ये। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या दे रखा है, सभी फौजी भाई बताएंगे। 30 नंबर, वर्ष 1992 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी फॉर्म इन द ईयर 1992। वर्ष 1992 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। चित्तरंजन दास या सी राजगोपालचारी, मोतीलाल नेहरू या साथी महात्मा गांधी। तो कौन थे, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास जी थे, यानी ऑप्शन इस सवाल का दोस्त आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या दे रखा है मेरे दोस्त, बताएंगे आप सभी फौजी भाई क्या बनेगा 31 का राइट आंसर। पट्टदकल में जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था। द जैन टेम्पल एट पट्टदकल वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। चोल, होयसल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो पट्टदकल में जैन मंदिर का जो निर्माण हुआ था ये साथी राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या दे रखा है दोस्त, बताइएगा। लखनऊ समझौते यानी लखनऊ पैक्ट पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे। द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन, किनके बीच में हुआ था, तो भाई ये हुआ था एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग के बीच, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भाई मुस्लिम लीग के बीच हुआ था लखनऊ पैक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्त 33 क्या दे रखा है। गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था। गजनी के सुल्तान महमूद ने भाई किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला कर दिया था, तो वो किया था सती सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है, इस पर किया था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। 34 नंबर,
द जोया फैक्टर ये किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास है? द जोया फैक्टर इज अ नोवेल रिटेन बाय सुकेतु, अनुजा चौहान, जेरी पिंटो या राजश्री के द्वारा। द जोया फैक्टर ये लिखा गया साथी अनुजा चौहान के द्वारा। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या दे रखा है? तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र वाज रिटेन बाई चंद्रगुप्त, कालिदास, चाणक्य, विष्णु शर्मा। तो ये तो काफ़ी जी सवाल है भाई। अर्थशास्त्र तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन सी सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या दे रखा है, बताएंगे सभी दोस्त। 36 का क्या बनेगा राइट आंसर? भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? टू विच स्टेट इज द घोस्ट वर्शिप रिचुअल डांस भूत कोला रिलेटेड? आंध्र प्रदेश या साथ ही आपका केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो भाई याद रखिएगा ये कर्नाटक से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका क्या दे रखा है? नेक्स्ट नंबर 37 नंबर बताइएगा। इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर सभी फौजी भाई देंगे। क्या बनेगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया ऊँट का नीति पत्र यानी ऊट्स डिस्पैच ये किससे संबंधित था भाई? तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया ऊँट का नीति पत्र यानी ऊट्स डिस्पैच किससे संबंधित था? तो भाई याद रखिए ये संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था, यानी बी ऑप्शन शिक्षा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 38 भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? इंडिया नेबरिंग कंट्री नेपाल इज लोकेटेड इन ऑफ द इंडिया। पूर्व के साइड में है कि उत्तर की पश्चिम दक्षिण? बताइए भारत का पड़ोसी देश नेपाल तो भारत के किस साइड में स्थित है? तो भाई याद रखिएगा नॉर्थ के साइड में, यानी भाई उत्तर के साइड में, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या दे रखा है? किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? विच मुगल एम्परर ट्राई टू डिमोलिश द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा? औरंगजेब ने ऐसा काम किया था कि शाहजहां ने, हुमायूं ने कि बाबर ने? तो किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को भाई तोड़ने का प्रयास कर दिया था? तो ये भाई औरंगजेब ने ऐसा काम किया था, यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है, बताएंगे सभी फौजी भाई। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन इन इंडिया। 24 फरवरी, 25 जनवरी, 27 दिसंबर या साथ ही 26 मार्च को? बताइएगा इस साल का बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन को क्या करेंगे, हम यहाँ से लॉक करेंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 तो वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई ये किसकी एक जानी मानी नर्तकी थी? जो साथी मृणालिनी साराभाई हैं उनको 1965 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो ये क्या जानी मानी नर्तकी हैं भाई? भरतनाट्यम की हैं या कुचिपुड़ी क्या, मणिपुरी क्या, उड़ीसी की? बताइएगा आप लोग। तो भाई याद रखिए कि भरतनाट्यम की हैं, यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या दे रखा है, बताएंगे आप सभी दोस्त इस सवाल का 42 राइट आंसर। तो भारतवर्ष के कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? यानी विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन अबंडेंस इन इंडिया? पर्वतीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? बताएंगे सभी दोस्त इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा? भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? तो भाई वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या याद रखा दोस्त?
इस सवाल को तो आप जरूर याद करिएगा। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? इन टेबल टेनिस द लेंथ ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज, बताइए, 780 सेंटीमीटर या साथ ही 274, 270 या 264 सेंटीमीटर। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की जो लंबाई होती है वो मेरे दोस्त होती है 274 सेंटीमीटर। कितना होती है भाई? 274 सेंटीमीटर, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है दोस्त? जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो क्या कहलाता है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड व्हाट? जो प्रतिबिंब पर्दे पर भाई प्राप्त किया जा सके वो क्या कहलाएगा? तो गुरुजी वो तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर दोस्त 45 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोर्स ग्रेन? गेहूं, ज्वार, रागी या बाजरा मोटे अनाज का एग्जाम्पल नहीं है, यानी साथी जो गेहूं होता है ना ये मोटे अनाज का एग्जाम्पल नहीं होता, याद रखिएगा। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है भाई? किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः किसके बीच वर्गीकृत किया जाता है? द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज जनरली क्लासिफाइड बिटवीन। आज के सवाल थोड़े से आपको साथी हार्ड दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन साथ ही यही सब सवाल आपके पेपर में आएंगे भाई, बिल्कुल ऐसा। यदि आप हाई लेवल के सवाल पढ़ ले गए तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे भाई। तो किसी राष्ट्र की जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः किसके बीच में वर्गीकृत किया जाता है? तो भाई याद रखिएगा 15 से लेकर 59 वर्ष के बीच तक, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका क्या दे रखा है? 47 बताएंगे आप लोग। क्या दिया है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? तो वो अनुच्छेद साथी 44 है, यानी डी ऑप्शन साथी अनुच्छेद 44 क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है भाई? बताएंगे आप लोग। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तमिलनाडु, राजस्थान, लद्दाख या नागालैंड? तो सर जी हॉर्नबिल तो 10 दिनों तक मनाया जाता है, आप जानते साथी। 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है भाई, लगातार 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, यानी इसे त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं, जो कि नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो क्या करेंगे साथी, हम लोग डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ओके, चलिए लास्ट 49 नंबर बताएंगे। इस सवाल का क्या बनेगा साथी? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ घियासुद्दीन तुगलक? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था भाई? याद रखिएगा मेरे दोस्त, मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन साथी 50 नंबर बताएंगे। ये भी ज़बरदस्त सवाल है भाई। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये किसकी आत्मकथा है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये किसकी आत्मकथा, यानी ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन फ्रैंक या बेनिटो मुसोलिनी, बेंजामिन फ्रैंकलिन या बराक ओबामा? तो सर जी तो बराक ओबामा की है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी इसमें हम लोग टोटल भाई 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बताइए साथी कि आप सभी का इन 50 में से कितना स्कोर बनेगा? कमेंट करके आप सभी फौजी भाई बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर है आज के सेशन से। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन भाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि आपके पेपर में बन सकते हैं। ओके दोस्त, तो आपसे उम्मीद करूँगा आप 50 क्वेश्चन जरूर याद करिएगा। कोई भी साथी मिस्टेक हुई उसके लिए माफ़ करिएगा। थोड़ा सा भाई देखिए,
आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, बस आप ही लोग के लिए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। नहीं तो 1-2 दिन साथ ही मैनेज करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ओके, कुछ भाई नया करने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ता है, कुछ सीखने के लिए कुछ तो मिस्टेक होता ही है, आप जानते साथी। तो आप साथी डेली क्लास लेना चाहते हैं तो देखिए, जो डेली हमारी क्लास होती है साथी, एक तो भाई आप जानते हैं सुबह 8 बजे बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है, एक साथी दोपहर 12:30 बजे भी होती है भाई, और एक शाम में 7:30 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग है मेरे दोस्त। आप ज़रूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जब भी क्लास आएगी तो आपके पास आती तुरंत नोटिफिकेशन चली जाएगी। ओके, तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।